श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 109 कन्हई की वर्षगांठ। मैं अनंत संकर्षण बलभद्र बलराम, पर इनसे ज़्यादा प्रिय नाम मुझे कोई लगता है तो वह है दाऊ। दाऊ दादा कितने प्रेम से बोलते हैं यहाँ मुझसे। मैं इसी प्रेम को फिर पाने के लिए तो वृंदावन आया। सोच कर आया था कि कुछ दिन रहूँगा, पर पूरे 3 महीने हो गए। मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। लौट रहा था उस दिन बरसाने से नंदगांव की ओर। बैलगाड़ी में मुझे बिठाया श्रीदाम भैया ने और हम चल दिए थे। कदम्ब के पुष्प का रस अर्थात बारूणी पिला दिया। सखियों ने रजोगुणी वृत्ति हो गई थी। मेरे शरीर का ताप बढ़ गया था। तब जल पीने की इच्छा हुई। चिल्लाया, मैं क्रोध किया। मैंने युमने कालिंदी, गलती थी मेरी अनुज वधू है कालिंदी। स्वाभाविक है प्रिय के अग्रज से संकोच होगा ही। मैं चिल्लाया था, कालिंदी यहाँ आओ यहाँ। पर मेरे इतना चिल्लाने पर भी यमुना नहीं आई। मर्यादा का पालन किया था यमुना ने, पर मैंने क्रोध से आवाहन मात्र किया था। हल मेरे हाथों में आ गया। बस मैंने क्रोध से खींच दिया यमुना को हल से और जल पिया। ये बात जाकर कन्हैया से कहूँगा द्वारिका में, तब वो क्या सोचेगा क्या कहेगा। दाऊ वृंदावन में तो ये उपद्रव न मचाते। ये भूमि तो मेरी अपनी है, मेरी जन्म भूमि है। यहाँ के लोग कितने प्रेम से लबालब भरे हैं। मैं इन दिनों द्वारिका में ऋषि दुर्वासा का सत्संग करने लगा हूँ। ऋषि बड़े प्रेम से मुझे तत्व ज्ञान समझाते हैं। ऋषि का सत्संग मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं तो योग समाधि यही विषय सत्संग में मुझे प्रिय हैं, और ऋषि दुर्वासा मुझसे बड़े प्रसन्न भी रहते। वो सत्संग में मुझे समझा रहे थे, जाग रहे हैं, निद्रा नहीं है, मनोलय भी नहीं है, पर शरीर का ध्यान भी नहीं है। किसी इंद्रिय से कोई सूचना मन ग्रहण नहीं कर रहा है, और अपनी ऊहापोह में भी नहीं है, अर्थात मनोराज्य भी नहीं है। इसी का नाम समाधि है, और यहीं तक पहुंचना योगी का लक्ष्य भी होता है। ऋषि दुर्वासा तो यही कहते हैं। वृंदावन में योग नहीं है, पर मुझे लगता है योग से बड़ा वियोग है यहाँ, विशेष योग। योग से भी विशेष होने के कारण इसे वियोग कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, इन सबको क्रम से साध कर उस उच्च अवस्था में पहुंचने का नाम ही समाधि है। पर यहाँ यह वियोग की तीव्रता प्रत्येक स्थिति में समाधि का अनुभव करा जाता है। ये राधा दिन रात रोती रहती हैं, और रोते रोते शून्य के ताकने लग जाती हैं, और ऐसे ही खड़े खड़े बैठे बैठे अद्भुत शून्यता को उपलब्ध हो जाती हैं। यही तो समाधि है। बलराम मन में विचार करते हुए चल रहे। वृंदावन मुझे याद ही नहीं रहा। मैं तो चतुर्मास किसी पवित्र तीर्थ में वास करने के लिए निकला था, पर मुझे कन्हैया ने कहा, दाऊ अपना वृंदावन किसी तीर्थ से कम है क्या? और मैंने वृंदावन के बारे में सोचा नहीं था। इसीलिए नहीं सोचा था कि कृष्ण के बिना बलराम वृंदावन में जाकर करेगा क्या। पर कृष्ण ने जिद किया, और मैं तो कहूँगा मेरे कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा की कि मुझे यहाँ भेज दिया, वृंदावन भेज दिया। प्रेम रस को मैं तो भूल ही चुका था। द्वारिका की राजनीति कूटनीति शत्रुओं का से सदैव सावधान, कितने झंझावात। पर जाकर कहना चाहूँगा कृष्ण से, तुमने मुझे वृंदावन भेज कर अच्छा किया। अच्छा ही नहीं किया, बहुत अच्छा किया। नंदगांव आ गया था। श्रीदामा को मैंने हृदय से लगाकर विदा किया। दाऊ कल हम सब बरसाने वाले भी आएंगे तुम्हारे यहाँ, हाथ हिलाते हुए बोला था श्रीदामा।
कल कन्हई की वर्षगांठ है ना, इसलिए हम सब आएंगे वहाँ। ओह, कल है भादों कृष्ण अष्टमी। मैं प्रसन्न होकर महल में प्रवेश कर रहा था। कल जन्मदिन है हमारे कन्हई का, ये उपहार दे आओ ना, मेरी प्रार्थना है आपसे। आज के दिन तो मेरी बात मान लो, साल भर से इकट्ठी करके रखी है मैंने, आज उसका जन्मदिन है, ले जाओ ना, पास में ही तो है मथुरा। रात्रि की बेला थी, अर्धरात्रि, पर मैया यशोदा को लग रहा है कि सुबह होने वाली। मैं तो रात्रि को आते ही सो गया था। मैया कह रही थी कुछ खाएगा दाऊ, तो मैंने कहा बरसाने के लोगों ने बहुत खिला दिया है, मैं सो रहा हूँ। मैया मैं सो गया था। हाँ सो जा ठीक है। मेरे पास तो तू अभी तक बैठा ही नहीं है, मुझे कितनी बातें करनी है तुझसे कन्हई के बारे में, पर तू मेरे पास बैठता ही नहीं। हाँ, हम बूढ़े लोग, बड़े बूढ़े लोगों के पास तुम युवा लोग क्यों बैठोगे? बोलती रही थी मैया यशोदा, पर मुझे तो नींद आ गई थी। पर अर्धरात्रि में आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं वैसे ही दुखी हूँ, मेरा लाला मथुरा गया, आज बरसों होने को आए, मैंने उसका मुंह तक नहीं देखा। मुझ दुखियारी का दुख कुछ तो समझिए, जाइए ना, ये कुछ उपहार है उसके लिए, ये मोर मुकुट है, ये गुंजा की माला है, ये माखन है उसके लिए। पर यशोदा मैं कहाँ ले जाऊँ तेरे ये उपहार? मथुरा में नहीं है तेरा लाला। नंद बाबा ने समझाना चाहे यशोदा को, तो क्या वो आएगा यहाँ? मेरा लाला आएगा? हाँ, मैंने देखा था उसे यहाँ सोते हुए, तब मुझे लग रहा था कि ये कौन है। ओह, मेरा कन्हई अपनी मैया को याद करके आ गई। एकाएक फिर उन्माद चढ़ा, दौड़ पड़ी थी यशोदा, और मैं जहाँ सो रहा था मेरे पास आई, मेरे मुख के चादर को हटाया, पर ये तो दाऊ है, मेरा लाला नहीं आया। तुम्हारा लाला मथुरा में भी नहीं है, नंद बाबा ने फिर समझाना चाहा। अच्छा, फिर कहाँ है? कहाँ गया मेरा लाला? मेरा लाला, मेरा कन्हई, मेरा कनुआ कहाँ गया? बताइए ना, जोर से चिल्लाई मैया यशोदा। संभाला नंद बाबा ने, मूर्छित हो गई थी मैया तो। नंद भवन भरा है, समस्त नंदगांव के लोग और बरसाने के सब आ गए थे। नंद भवन सजा हुआ था, गीत गाया जाएगा इन सब से। प्रत्येक वर्ष ऐसे ही सब लोग जुटते हैं नंद भवन में, कन्हई की वर्षगांठ मनाते हैं, पर नाचते नहीं हैं। मैया कहती है छोरियों कुछ बधाई गाओ, और जब गाने लगती हैं गोपियाँ, तब गाने वाली ही गोपियाँ सब रोने लग जाती हैं। और फिर मैया, नहीं, आज के दिन नहीं रोना चाहिए, हमारे लाला का जन्म हुआ है, कोई नहीं रोएगा, सब गाओ, वर्षगांठ मोहन की सजनी, सब मिल मंगल गाओ। पर इससे ज़्यादा किसी से नहीं गाया जाता। कन्हई मेरा था ही नहीं। एकाएक फिर विचित्र उन्माद से भर गई यशोदा मैया। हाँ दाऊ, तू बता, वसुदेव के पुत्र हो ना तुम? दोनों कन्हई को मैंने अपना माना है, वो मेरा पुत्र कैसे हुआ? वो तो देवकी का जाया है, मैं तो बंध्या हूँ ना, मेरे कोई पुत्र नहीं। दूसरे के पुत्र को लेकर इतराती रही, देवकी के पुत्र को अपना कहती रही। यशोदा मैया की ये स्थिति अभी ठीक होने वाली है नहीं। श्री राधा रानी ने ही संभाला यशोदा मैया को। मैं आज की स्थिति देख नहीं पाया। मैं गंभीर रहने वाला बलराम भावुकता से दूर ही रहता हूँ पर यहाँ की स्थिति देखकर मैं हिलकियों से रो पड़ा। शायद ही जीवन में पहली बार इस तरह रोया था। क्यों है कन्हई द्वारिका में, उसे यहाँ होना चाहिए था। पीछे से लड़ता सखी आई, दाऊ कृष्ण के वियोग में पल पल जल रहे हैं यहाँ के लोग, कुछ करो ना। मैंने अपने आंसू पोंछे और हाँ में अपना सिर हिलाया। मन गई थी कन्हैया की वर्षगांठ।
कुछ गोपियाँ गाने का प्रयास कर रही थीं। नंद के आनंद भयो पर नहीं गाया गया। सबके आँखों से अश्रु बह रहे थे। नंद बाबा भी आंसू पोंछते हुए दिखे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।